हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच क्या डिफरेंस है, सोसाइटी को हम लोग कम्युनिटी से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसमें एक साइड सोसाइटी का पॉइंट है और दूसरे साइड कम्युनिटी का पॉइंट है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कम्युनिटी इज कंक्रीट। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट हम उसको बोलते हैं जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल इसके एग्जिस्टेंस को हम लोग कंसीव कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इसका मीनिंग हुआ जो सोसाइटी है उसको हम लोग ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल इसके एग्जिस्टेंस को, इसके अस्तित्व को हम लोग कंसीव कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी केवल और केवल इसके एग्जिस्टेंस को हम लोग समझ सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। कम्युनिटी जो है वो कंक्रीट है, यानी कंक्रीट का मीनिंग होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं और इसके एग्जिस्टेंस को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिटी इज कंक्रीट, यानी कि कम्युनिटी को हम लोग देख सकते हैं और कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस को हम लोग लोकेट भी कर सकते हैं, जबकि सोसाइटी में ऐसा नहीं था। फिर दूसरा पॉइंट है सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि जो सोसाइटी है वो सामाजिक संबंधों का एक वेब है, एक जाल है। जबकि कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन डिफिनिट जोग्राफिकल एरिया या लोकेलिटी विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग। यानी जो कम्युनिटी है वो बना है ग्रुप ऑफ पीपल से, और वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो डेफिनेट लोकेलिटी या डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया में रहता है। और उसमें क्या है, उस ग्रुप के अंदर जो कम्युनिटी है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें जितने भी लोग हैं उस लोगों का एक दूसरे के प्रति अपनेपन का भाव होता है, जैसा कि हम लोग पहले डेफिनेशन में देख चुके हैं। फिर जो अगला पॉइंट है वो है सोसाइटी इज वाइडर, देयर कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी इन अ सोसाइटी। यानी कि जो सोसाइटी है ये वाइडर होता है और एक सोसाइटी के अंदर एक से अधिक कम्युनिटी हो सकता है। कम्युनिटी इज स्मॉलर देन सोसाइटी, यानी सोसाइटी है ये वाइडर होता है और कम्युनिटी जो है ये स्मॉलर होता है। सोसाइटी बड़ा होता है और कम्युनिटी छोटा होता है। एक सोसाइटी के अंदर एक से अधिक कम्युनिटी हो सकता है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला पॉइंट है अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया इज नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी के अंदर एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया एक एसेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, जबकि कम्युनिटी ऑलवेज डिनोट्स अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया। यानी कि जो कम्युनिटी है वो हमेशा ही एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया को डिनोट करेगा। जैसा कि पहले हम लोग डेफिनेशन में देखे थे, सोसाइटी और कम्युनिटी के डेफिनेशन में देखे थे कि सोसाइटी और कम्युनिटी दोनों ही क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। लेकिन सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप ऑफ पीपल था वो अलग अलग जगहों पे भी रह सकता था। कोई ज़रूरी नहीं था कि जो सोसाइटी का पीपल्स था, यानी जो सोसाइटी का ग्रुप ऑफ पीपल था वो एक ही जगह पे निवास करे, एक ही जगह पे रहे, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में वो निवास करे, ऐसा कोई मैंडेटरी वहाँ पे नहीं था। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोसाइटी वाले साइड में कि डेफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया इज नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी के अंदर एक डेफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कम्युनिटी जो हमेशा ही एक डेफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया को डिनोट करता है। यानी कि कम्युनिटी में हमेशा ही डेफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया होगा।
अगर किसी कम्युनिटी में डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है तो उसको हम लोग कम्युनिटी मानते ही नहीं है। जैसे कि बोले थे, कम्युनिटी जो है क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, और उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल्स हैं, वो सभी लोग एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया में निवास करते हैं। इसीलिए कम्युनिटी के अंदर डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया होना अनिवार्य है। डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया जो है एक एसेंशियल एस्पेक्ट है कम्युनिटी का। फिर अगला पॉइंट है, कम्युनिटी सेंटीमेंट एंड वी फीलिंग मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी सेंटीमेंट एंड वी फीलिंग प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जबकि कम्युनिटी सेंटीमेंट एंड वी फीलिंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी। सोसाइटी के अंदर जो है कम्युनिटी सेंटीमेंट और वी फीलिंग प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी सेंटीमेंट और वी फीलिंग प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी सेंटीमेंट और वी फीलिंग प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कम्युनिटी के अंदर हमेशा कम्युनिटी सेंटीमेंट और वी फीलिंग प्रेजेंट होना ही चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस, यानी कि सोसाइटी के अंदर लाइकनेस और डिफरेंसेस दोनों होता है, जबकि कम्युनिटी के अंदर लाइकनेस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन डिफरेंसेस इन कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी में लाइकनेस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है डिफरेंसेस के तुलना में, जबकि सोसाइटी में लाइकनेस और डिफरेंसेस दोनों बराबर है। अगला पॉइंट है, द ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आर मोर एक्सटेंसिव एंड वेरिड, यानी कि जो सोसाइटी है उसका ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है और वेरिड होता है, यानी कि अलग अलग होता है, जबकि कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली लेस वेरिड और एक्सटेंसिव होता है। यानी कि जो कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट है ये थोड़ा सा सिंपल होता है, लेस एक्सटेंसिव होता है, लेकिन जो सोसाइटी है, सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है। यानी सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा, बल्कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का जो ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट है वो कम एक्सटेंसिव होता है। फिर लास्ट पॉइंट है इसमें, सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल रेगुलेशन, यानी सोसाइटी में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही प्रकार के सोशल रेगुलेशन हो सकते हैं। यानी कि सोसाइटी के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही प्रकार के कंट्रोल सिस्टम हो सकते हैं, जबकि कम्युनिटी के अंदर इनफॉर्मल मीन्स ऑफ रेगुलेशन आर मोर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी में जो इनफॉर्मल मीन्स ऑफ रेगुलेशन है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सोसाइटी के अंदर जो है जो सोशल रेगुलेशन का सिस्टम है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है, जबकि कम्युनिटी के अंदर जो सोशल रेगुलेशन का सिस्टम है उसमें जो इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ सोशल रेगुलेशन है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये था कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच क्या डिफरेंस था। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।